Hello guys, welcome back to our youth knowledge channel. Here we are going to start physics the important topic sound. Sound कैसे साउंड क्या होता है और ये कैसे ट्रेवल करता है, एक्चुअल में साउंड क्या है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। इट रिक्वायर मीडियम टू फ्लो विच कैन बी गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि मतलब जो साउंड होता है उसको फ्लो होने के लिए गैसेस की, लिक्विड की और सॉलिड की ज़रूरत होती है, कि इन तीनों के बिना साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। चाहे वो वैक्यूम हो, फिर चाहे वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। जहाँ पे गैसेस हो और लिक्विड या फिर सॉलिड हो वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है ये। साउंड इज़ अ मैग्नेटिक वेव। साउंड एक मैग्नेटिक वेव है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि साउंड क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक ऑप्शन रहता है जो गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, अपनी जो एनर्जी है वो सिर्फ मैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इन गैसेस, लिक्विड एंड प्लाज्मा इट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूनल वेव। जो गैसेस, लिक्विड एंड प्लाज्मा होता है वहाँ पर साउंड एक लॉन्गिट्यूनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूनल वेव क्या होते हैं ये अभी अपन आगे वाली स्लाइड में पढ़ते हैं, ओके। एंड इन सॉलिड, जो सॉलिड्स होते हैं उसमें साउंड कैसे फ्लो होता है, उसमें ट्रांसवर्स वेव जैसा ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये देखा कि जो गैसेस, लिक्विड एंड प्लाज्मा होते हैं वहाँ पे साउंड लॉन्गिट्यूनल वेव के जैसा परफॉर्म करता है, वहाँ पे ऐसा फ्लो होता है, ठीक है। एंड इन सॉलिड्स में साउंड कैसे ट्रेवल करता है, वो ट्रांसवर्स वेव जैसा ट्रेवल करता है, ठीक है। साउंड ऐसा होता है, साउंड की फ्रिक्वेंसीज अलग होते हैं हर एक चीज़ के लिए। सॉलिड्स में अलग होगा, वाटर में अलग होगा और गैसेस में अलग होगा। साउंड कभी इक्वल नहीं रहता। इसके ये डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पर करता है, उसके पिच पे करता है, ठीक है। ये साउंड कभी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये एक सिंपल लाइन है, यहाँ पर ये वाली, ये सिंपल है लेकिन इसकी जो पिच है ये चेंज हुए हैं बहुत सारी जगह, ठीक है। तो गाइज अब अपन यहाँ पर देखते हैं लॉन्गिट्यूनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूनल वेव, ओके, दीज वेव्स आर दोज वेव्स विच द वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन द वेव ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव प्रोपगेशन। ये मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मतलब जो लॉन्गिट्यूनल वेव होते हैं इसको अलग स्लाइड पे पढ़ते हैं अपन। ये ऐसा, जब कोई साउंड किसी भी एक सॉलिड या किसी भी एक चीज़ से जब टकराता है तो वहाँ पे वाइब्रेशन कैसे जनरेट होता है। अगर वाइब्रेशन इसके पैरेलल है, अगर साउंड इसके पैरेलल है तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूनल वेव होगी, ठीक है। ये वाइब्रेशन इसी दिशा में जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो गाइस अब अपन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर दो चीज़ों को डिनोट किया गया, एक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दो वायर्स चौड़े हो रहे हों, मतलब वहाँ पे दो बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। और एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दो वायर्स कंप्रेशन हो रहे हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो। जब यानी कि ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, अगर ये यहाँ पर फोर्स डालेगा, ठीक है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब इसकी ओर आगे की ओर बढ़ेगा तो ये यहाँ पर फोर्स मारेगा इस सॉलिड वॉल पर, तो वाइब्रेशन किस एंगल पर होगा, यहाँ पर, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है कि जहाँ पर कोई भी फोर्स लगता है या डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसी के पैरेलल वाइब्रेशन जनरेट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आया था, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर अपन वो देखते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव इज़ अ वेव whose oscillation are perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ वेव एडवांस। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मतलब जो वो वेव रहती है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर रहती है। कि यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि ये जो वेव है यहाँ पर इसका एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। और हम यहाँ पर हर कहीं देख सकते हैं कि जो वेव रहेगी इसमें वो इर्रेगुलर रहेगी, मतलब यानी कि एक स्ट्रेट लेंथ से 90 डिग्री बनाएगी। कहीं भी देख सकते हैं अपन यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर रहेगी यहाँ पर। ठीक है। और इसकी वेव लेंथ भी इस पर डिपेंड रहेगी और इसके एम्पलीट्यूड भी रहेगा। ठीक है। अब साउंड के और कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। ऑन इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर साउंड हैव 332 मीटर पर सेकेंड। किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर साउंड 332 मीटर पर सेकेंड रहेगा। इसकी जो स्पीड रहेगी किसी भी एक इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पर, अगर अपन इक्वल टेम्परेचर की अगर बात करें तो एक इक्वल टेम्परेचर पर अपन साउंड को जितना जनरेट करेंगे उसकी स्पीड इक्वल रहेगी। कितनी रहेगी, 332। ठीक है। इसको अपन मीटर पर सेकेंड में देख सकते हैं। ठीक है। ह्यूमन कैन हियर द साउंड ऑफ बिटवीन 20 to 20K हर्ट्ज। इसकी यूनिट हर्ट्ज में होती है। ठीक है। अब नॉर्मल ह्यूमन एक इक्वल साउंड सुन सकता है। तो गाइज अब अपन यहाँ पर देखते हैं साउंड के ट्रेवल कैसे होता है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होता है। इंफ्रासोनिक उसको बोलते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 से कम हो, लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है। जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 से कम होती है उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इस तरह के साउंड को हम नहीं सुन सकते क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन 20 हर्ट्ज से नीचे की और 20K हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को नहीं सुन सकता। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सोनिक की। इसको हम मीडियम साउंड भी बोल सकते हैं क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन इतनी साउंड को सुन सकता है जो होती है कितनी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। के हर्ट्ज का मतलब 1000। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अल्ट्रासोनिक की। अल्ट्रासोनिक क्या होता है। अल्ट्रासोनिक हम उसको बोलेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी 20K हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है। इस तरह की ध्वनि को एक नॉर्मल पर्सन नहीं सुन सकता। फिर इसकी अगर इसको फिर भी सुन लेता है तो उसकी सुनने की क्षमता को कम कर देती है ये। ठीक है। तो ये कितनी होती, मोर देन 20K हर्ट्ज। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हाइपरसोनिक। ये ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहती है कितनी, 5 टाइम्स टू दी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। ठीक है। मच नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। ये 5 गुनी एक नॉर्मल अपन ने कितना देखा था, 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज, इससे 5 गुना ज़्यादा, मतलब कि 100K हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज तक रहती है इसकी। तो हम इस तरह की ध्वनि को नहीं सुन सकते। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।